हे ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। So let's start with our distinguish and yes students, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो I request you all to please like, share and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए। So let's start with our chapter number 4 and the topic is business service। and आज हम कवर करेंगे distinguish between current account, saving account and fixed account। अगेन जो ये डिस्टिंग्विश है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी बोर्ड पेपर देख सकते हो स्टूडेंट्स जिसमें आपको ये डिस्टिंग्विश जरूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो मेरे साथ साथ लर्न करना शुरू कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? यूजुअली मीनिंग क्या होता है? द अकाउंट विच इज ओपन और द अकाउंट विच इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन अकाउंट बनाता है उसी को हम नाम क्या देते हैं? करंट अकाउंट। The account which is opened by businessman or maintained by businessman for regular business transaction। क्योंकि करंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रेगुलरली हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये ओपन कौन करता है? बिजनेसमैन। सो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है ट्रांजैक्शन का, रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता है, उसी के अकाउंट को नाम हम क्या देंगे? करंट अकाउंट। फिर सेविंग अकाउंट, द अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल। जो अकाउंट इंडिविजुअल ओपन करता है, जैसे हम जैसे एनी पर्सन हु कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट, दैट इज फॉर एग्जांपल सैलरी अर्नर्स हो सकता है, वेज अर्नर्स हो सकता है। तो अकाउंट विच इज ओपन बाय इंडिविजुअल ओनली टू क्रिएट अ सेविंग हैबिट अमाउंट इंडिविजुअल। सेविंग अकाउंट मतलब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं एंड हमारा सेविंग हैबिट को क्रिएट करते हैं, तो वो अकाउंट का हम नाम क्या देंगे? सेविंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट वैसा अकाउंट होता है जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। एज वेल एज if we talk account where fixed sum of money, account where fixed sum of money is deposited for fixed number of years। फिक्स्ड अकाउंट है तो पैसा फिक्स सम के लिए होगा, फिक्स नंबर ऑफ इयर्स के लिए होगा, उसी को हम नाम क्या देंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सेकेंड दैट इज विड्रॉवल। अगर मुझे पैसा करंट अकाउंट से निकालना है, करंट अकाउंट से विड्रॉ करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सो कस्टमर्स कैन विड्रॉ मनी थ्रू चेक। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो चेक के थ्रू पैसा करंट अकाउंट से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम करंट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ चेक्स। सेविंग अकाउंट, मनी कैन बी विड्रॉन आइदर बाय चेक और स्लिप। हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आइदर चेक के थ्रू आइदर स्लिप के थ्रू। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यूजुअली फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब फिक्स टाइम के लिए हम पैसा बैंक को यूज करने के लिए देते हैं, तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। अगर हमने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है दैट इज फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर तक हम पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते बिकॉज इट इज फिक्स फॉर द 1 ईयर एंड द अमाउंट कैन बी विड्रॉन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। थर्ड वन दैट इज हु टेक्स इट। अभी करंट अकाउंट ओपन कौन करेगा? सेविंग अकाउंट ओपन कौन करेगा? एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कौन करेगा? तो करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय आइदर इट कैन बी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फर्म और इंस्टीट्यूशन। कौन कौन ओपन करेगा स्टूडेंट्स? ट्रेडर्स कैन बी देयर, बिजनेसमैन कैन बी देयर, फर्म्स कैन बी देयर, इंस्टीट्यूशंस कैन बी देयर। सेविंग अकाउंट ओपन बाय हूम? आइदर अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ वेज अर्नर और सैलरी अर्नर, जो मंथली सैलरी कमाते या मंथली या वी कैन से पर डे या वीकली वेजेस अर्न करते, कुछ न कुछ इनकम अर्न करते ऑन डेली बेसिस और ऑन मंथली बेसिस, दे कैन ओपन विच अकाउंट? दैट इज सेविंग अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एनी पर्सन हु हैज अ टेम्पररी आइडल कैश इज देयर। अगर हम बात करेंगे आइडल कैश, तो अगर हमारा पैसा घर पे पड़ा होगा तो वो बढ़ेगा तो नहीं, राइट, वो इंक्रीज तो नहीं होगा। अगर वही पैसा हम अगर एफडी में डालते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, तो वही पैसा आपका क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट ऐड होने से हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। सो यूजुअली द पर्सन हु इज हैविंग आइडल
then they can open which account? Fixed deposit account. Next one, restrictions. अगर पैसा हमें विड्रॉ करना है तो रेस्ट्रिक्शंस होगा कि नहीं होगा? तो इन करंट अकाउंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज करंट अकाउंट का मतलब ही होता है कि रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम जितना चाहिए उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते, जितना चाहिए कब चाहिए तभी पैसा हम विड्रॉ कर सकते. सो इट कैन बी फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स, इट कैन बी फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक करेंट अकाउंट है जिसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज डिपॉजिट किए. In the next day, in the morning, I withdraw 1 lakh rupees. Again, I deposited 3 lakh. Again, I withdraw 50,000. ये जो फ्रीक्वेंसी, बार बार पैसा डिपॉजिट करना, बार बार विड्रॉ करना, ये ऑप्शन सिर्फ कौन से अकाउंट में पॉसिबल होगा? ओनली इन करेंट अकाउंट. तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल एज वेल एज डिपॉजिट्स. Next one, saving account. Yes, definitely there is some sort of restrictions. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करते तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है. मिनिमम बैलेंस आज के डेट पे 2000 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए. इट मीन्स देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट इफ विड्रॉ अर्लियर, हम यूजुअली तो फिक्स डिपॉजिट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. अगर मैंने 1 साल के लिए पैसा रखा है तो आफ्टर 1 year I can withdraw. After completing 1 year I can withdraw the money. बट इन केस ऑफ अर्जेंसी, मुझे पैसे का बहुत अर्जेंसी है और अगर पैसा विड्रॉ करना है तो अगर विड्रॉ होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बट जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलने वाला है तो आप अगर पहले मेच्योरिटी से पहले विड्रॉ करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 6% और 5%. So if you are withdrawing money from before maturity date, तो withdraw तो होगा but rate of interest कम मिलेगा. Next one, interest rate. Usually current account पे कोई भी interest नहीं होता है. The answer will be due to frequency in the transaction. बार बार पैसा डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, दिस इज द रीजन कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं मिलता. तो यूजुअली ऑन करंट अकाउंट देयर इज नो इंटरेस्ट रेट गिवन. सेविंग अकाउंट, डेफिनेटली आपको कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि पैसा हमने थोड़े टाइम के लिए तो सेव किया है. सो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यूजुअली लो मिलता है, आइदर 2%, 3% और 4%, इट डिपेंड्स ऑन द बैंक. बट इन फिक्स्ड अकाउंट इफ वी टॉक, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है. अगेन अगर कंपेयर करेंगे इन द बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से तो इन एंशिएंट टाइम और इन अर्लियर टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, बट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7%, 5% उतना है. सो यूजुअली हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे मिलेगा? दैट इज इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. नेक्स्ट वन, दैट इज नेचर ऑफ अकाउंट. अगर हम करेंट अकाउंट का बात करेंगे तो इट इज इन कंटिन्यूअस नेचर. क्यों कंटिन्यूअस नेचर है? बिकॉज जब तक बिजनेस है तब तक हम करंट अकाउंट ओपन रखेंगे. सो इट इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर. सेविंग अकाउंट ये भी कंटिन्यूअस है, जब तक हमें चाहिए तब तक हम क्या कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट को चला सकते हैं, ओपन रख सकते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज फॉर फिक्स पीरियड. नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट्स के फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होगा. So your current account and saving account are of continuous nature and your fixed deposit account is for specific fixed period. Next one, that is facilities. अगर हम current account open करते हैं तो हमें क्या facility मिलता है? So everyone knows on current account we get a overdraft facility. तो businessman usually open current account and they get which facility? Overdraft facility. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ओवर अकाउंट योर बैलेंस. जितना पैसा अकाउंट में है उससे ज्यादा मिलेगा इन केस ऑफ करेंट अकाउंट इफ यू आर होल्डर ऑफ करेंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट, नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन. सिर्फ हम पैसा सेव करते हैं और सम सॉर्ट ऑफ आपको इंटरेस्ट मिलता है. यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगा. इन फिक्स डिपॉजिट आपको 90% जितना लोन अमाउंट मिलता है. अगर आपने पैसा 1 लाख डिपॉजिट किया है तो 1 लाख का 90% मतलब आपको 90,000 जितना आपकी एफडी अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे लोन मिल सकता है. ये फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने
करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का कंपैरेटिव स्टडी लर्न किए। एंड इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक लर्न किया था, जिसमें हमारा एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट करके पॉइंट था, जिसमें हमारे 4 पॉइंट्स थे, दैट इज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड करेंट योर रिकरिंग अकाउंट। तो ये तीनों डिस्टिंग्विश का अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो आपके शॉर्ट नोट्स में, तो भी आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। एंड दिस डिस्टिंग्विश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, और अगर एक डिस्टिंग्विश लर्न करोगे तो आपका शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएगा। So I request you all to please watch entire video and do mention in the comment box आपको क्या लगा, समझ में आया, क्या कमेंट है वो मेंशन करो। सो उसके अकॉर्डिंगली आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, बिकॉज द डिस्टिंग्विश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो अगेन जैसे मैंने प्रीवियस डिस्टिंग्विश में बताया कि इट शुड बी इन टी फॉर्मेट, और डिस्टिंग्विश मतलब दो ही होता है। तो आइदर इट कैन बी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और इट कैन बी सेविंग और फिक्स्ड अकाउंट, और इट कैन बी फिक्स्ड और करेंट अकाउंट। ये तीन ऑप्शन आपके पास होगा जो डिस्टिंग्विश में आ सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग डिस्टिंग्विश टू लर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। जितना इंटरैक्ट करोगे उतना ही सीखोगे। सो जस्ट स्टार्ट इंटरैक्टिंग, जस्ट स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।